हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 11th नंबर टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप जानते होंगे। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि लाइट आई थी, मिरर के ऊपर टकराई थी और बाउंस बैक हो गई थी। ठीक है, सेम मीडियम के अंदर। अब क्या होगी, यहाँ पे दो मीडियम्स आ जाएंगे, मीडियम्स चेंजेस रहेंगे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होती है रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters obliquely from one transparent medium to another, one transparent medium to another। ठीक है, इट मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखना इसका फिनोमेना कैसे काम करता है, डायग्राम से हम समझेंगे। एक स्केल लेना है और एक पेन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम दो मीडिया के कॉन्टेक्ट सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक डायग्राम ये बना लिया मैंने। ठीक है, एक रे फर्स्ट डायग्राम के लिए और एक रे सेकंड डायग्राम के लिए। ठीक है, अब हम दो मीडियम लेंगे, एक लेंगे एयर ले लेंगे, एक ले लेंगे वाटर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल पहले भी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल ये ले लिया है और यहाँ पे एक नॉर्मल ले लेंगे हम ये। दो डायग्राम क्यों बना रहा हूं ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि आपको दो कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे ऊपर जो है वो क्या है, एयर है। इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेपरेट है। नेक्स्ट इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो अप साइड है वो क्या है, एयर है। और जो ये जो मीडियम ये कांटेक्ट है एयर और वाटर का, एक हमने क्या ले लिया है, वाटर ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब जो रे है, रे ऑफ लाइट, वो इस मीडियम में आएगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी। ठीक है, तो उसका बिहेवियर है रे का किस प्रकार से होगा, तो ध्यान से देखना। एक रे आ रही है, ठीक है, कहां पे गिरेगी, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट पे एक रे आ रही है, यहां से हम भेजेंगे एक रे को। तो मान लो कोई रे आई है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं, कोई बाउंस बैक नहीं होगा। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको जाना कैसा था, बिल्कुल सीधा जाना है। इसको जाने का सीधा है एक्चुअल में, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगी, अपनी पाथ से डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये बेंड हो गई, ये आने वाली रे इसको ऐसे शो कर देंगे, ये यहाँ से फिर जा रही है। ठीक है, जो आने वाली रे है उसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे बोल देंगे। आने वाली रे कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे। और जो जाने वाली रे है वो कौन सी हो जाएगी, रिफ्रेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसको जाना ऐसा था। और ये क्या है हमारा नॉर्मल, इसको हम एन से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा मीडियम चेंज होने के कारण होता है। ठीक है, मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो मीडियम बहुत तरह के हो गए, बट हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होगी, एक मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो किस प्रकार से इसको देखना है, ध्यान से देखिएगा। चलो सेकेंड केस को देख लेना। इसमें भी क्या रहेगा, एक नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ऐसे की ऐसे, जैसा यहाँ पे हमने रे भेजी वैसी की वैसी हम रे यहाँ पे भी भेजेंगे। तो यहाँ पे रे भेजेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये कोई रे आई है, कहाँ गई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सरफेस के ऊपर गिरी है। नेक्स्ट अब इसको जाना कैसा था, बिल्कुल सीधा जाना था ये, बट ये क्या हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट होगी, बट इस बार ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्लियर है, ये आने वाली रे, जाने वाली रे। नेक्स्ट ये नॉर्मल है। ओके, अब इस वाले केस में क्या किया है, ऊपर हमने वाटर लिया है,
यह क्या लिया है, वाटर, और यहां पे नीचे क्या लिया है हमने, एयर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, एयर से वाटर में आई तो लाइट क्या हुई है, नॉर्मल की तरफ आई है। ठीक है, और जब वाटर ऊपर है और एयर नीचे है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल आई बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये नॉर्मल के साथ आर बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वापस से यहाँ पे भी ये जो इनकमिंग रे है, इट मींस इंसिडेंट रे, ये आई एंगल बनाएगी, और ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आर एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, इसमें और क्या हो रहा है, आई आर से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आर छोटा है, आई बड़ा है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम आई इज ग्रेटर देन आर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई छोटा है और आर बड़ा है, इट मींस आई इज लेस देन आर। ठीक है, तो ये तो हमने जनरली एयर और वाटर के रेस्पेक्ट में देख लिया। ठीक है, अब एयर और वाटर को ध्यान से समझना, एयर भी एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है। डिफरेंस क्या है, इनकी डेंसिटी का। ठीक है, एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, अभी बता दिया मैंने, ध्यान से सुनना। रेरर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है, और डेंसर मीडियम जिसकी, सॉरी, रेरर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। याद रखना इसको। यहां पे इस सिंबल का मतलब लिख लो। ठीक है, ये सिंबल का मतलब क्या है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये जो रे है ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट, अब थोड़े सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो लाइट है ये बेंड हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड की, लाइट की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग कितनी होती है, लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये वैल्यूज हमेशा याद रखना। ये फिजिक्स में लिखने का तरीका है, ये जनरली समझने का तरीका है कि 1 सेकेंड में लाइट कितना दूर जा रही है, 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक पॉइंट इंक्लूड कर देना, कॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका मेन कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट की स्पीड चेंज होगी तो रिफ्लेक्शन होगा। एयर में क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है, वाटर में कम हो जाती है, जिसके कारण ये बेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, वाटर से लाइट आ रही है मतलब इसकी स्पीड कम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, जैसे ही वो एयर में आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो रे है ये फास्ट चलेगी और थोड़ा सा नॉर्मल से शिफ्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब कुछ एग्जांपल, सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जांपल्स ऑफ
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल देख लो अब थोड़े से, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसका, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल appears higher, ठीक है। मतलब जो स्विमिंग पूल है उसका जो बॉटम है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ पेंसिल partially immersed in water, partially immersed in water appears to be bent, appears to be bent at the interface, at the interface of water and air, of water and air. It means, मान लो आपने किसी ग्लास के अंदर या फिर आपने किसी बकेट के अंदर, ठीक है, बकेट के अंदर आप रोड ले लो या ग्लास के अंदर आप पेंसिल ले लो। तो जैसे ही आप पेंसिल को ग्लास के अंदर डुबोगे तो क्या होगा? ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, मीडियम चेंज होगा, तो आपको पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, इस टाइप से, या तो इस टाइप से दिखेगी या इस टाइप से दिखेगी, डिपेंड करता है आप कौन सी फेस से देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पानी के अंदर ये बेंड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। एक इसकी एपरेंट पोजीशन होगी और एक रियल पोजीशन, ठीक है। रियल मतलब जो रियल होती है और एपरेंट मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देना, ठीक है। तो ऐसा आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लेमन्स, कॉइन की जगह लेमन्स ले लेंगे हम, लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर appear bigger, ठीक है। मतलब किसी ग्लास टम्बलर के अंदर लेमन रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, उसकी जो मेन साइज है उससे थोड़ा सा वो बड़ा दिखेगा। क्यों दिख रहा है वो? रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, लेटर्स ऑफ अ बुक, लेटर्स ऑफ अ बुक appear to be raised, appear to be raised when seen through a glass slab, through a glass slab, ठीक है। मतलब जो लेटर्स होते हैं बुक के अंदर, अगर उसके ऊपर ग्लास स्लेब लिख दिया है तो वो भी थोड़े से उभरे हुए दिखाई देंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल थे। नो, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के भी कुछ नियम होते हैं, उसको ध्यान से देख लो। जनरली दो ही नियम होते हैं इसके। फर्स्ट नियम ध्यान से देखना, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in a same plane, all lie in a same plane at a point of incidence, at a point of incidence, ठीक है। जैसा रिफ्लेक्शन का लॉ था वैसा की वैसा ये लॉ है, ठीक है। मतलब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे और किससे किससे जुड़े हुए रहेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जुड़े हुए रहेंगे सबके सब, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड लॉ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये होता है स्नेल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is a constant. That is sin I upon sin R is equals to constant. ठीक है, साइन आई अपन साइन आर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। ये सेकेंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट लॉस थे, और यही हमारा जो टॉपिक है 12 वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके।